Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि मार्च 2026 के लिए है। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये जो मार्च का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टेन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। तो सैजिटेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। किसने आपसे क्या कहा वो आपको बहुत ज्यादा बॉदर करने वाला है इस मंथ में। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस लेकर आएगा। आप महसूस करेंगे कि दिल हल्का हो रहा है और रिलेशनशिप्स में वार्मथ बढ़ रही है। फैमिली, पार्टनर या क्लोज लोगों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। अगर पिछले टाइम से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो अब क्लैरिटी और सॉफ्टनेस आएगी। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ रहे हैं और आप भी उन्हें दिल से अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। ये मंथ आपके लिए ग्रैटिट्यूड का होगा, जहां छोटी छोटी चीजें भी आपको खुशी देंगी। आप इमोशनली सिक्योर फील करेंगे और फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा कनेक्शन आ सकता है जो दिल को सुकून दे। बाकी रिलेशनशिप में हम उस एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट, हार्मनी और इनर पीस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए ग्रोथ और अबंडेंस का होगा। आपके आइडियाज, एफर्ट्स और इंटेंशंस धीरे धीरे रिजल्ट देना शुरू करेंगे। आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और क्रिएटिव महसूस करेंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप या पर्सनल गोल पर काम कर रहे हैं तो उसमें नर्चरिंग एनर्जी आएगी। आप पेशेंस रखेंगे और चीजों को प्यार से हैंडल करेंगे, जिससे आउटकम और बेटर होगा। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी का फील आपको आएगा, स्पेशली अगर आप प्रैक्टिकल प्लानिंग करते हैं। ये मंथ आपको याद दिलाएगा कि आप डिजर्व करते हैं अच्छी लाइफ, कंफर्ट और रिस्पेक्ट। सेल्फ केयर पर फोकस करना आपके लिए लकी साबित होगा। आप जितना अपने आप को वैल्यू देंगे उतनी ही दुनिया आपको वैल्यू देगी। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए एक्सपेंशन, सेल्फ वर्थ और पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का होगा। आप इमोशनली थोड़े कंपोज रहेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच से सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट चॉइस पेंडिंग है तो आप लॉजिकली सोचकर सही डायरेक्शन लेंगे।
ये टाइम आपको एनकरेज करेगा कि इमोशंस के साथ साथ माइंड का बैलेंस भी रखिए। करियर या अथॉरिटी रिलेटेड मैटर में आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है। कोई सीनियर पर्सन या एक्सपीरियंस्ड इंसान आपको गाइडेंस दे सकता है। आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर करेंगे और अननेसेसरी ड्रामा से आप दूर रहेंगे। इस मंथ आप अपनी पावर को समझेंगे और किसी भी कंफ्यूजन को कामली सॉल्व करेंगे। आपका फोकस फ्यूचर सिक्योरिटी पर होगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए मेच्योरिटी, स्टेबिलिटी और स्मार्ट प्लानिंग का बेस बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए प्लानिंग और न्यू डायरेक्शन का होगा। आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो जाएंगे और फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आपको लगेगा कि आप में पोटेंशियल है कुछ बड़ा करने का। ये टाइम पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रोग्रेस जो है वो फास्ट होगी। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोचेंगे। ट्रैवल या एक्सपेंशन का थॉट भी आ सकता है। ये मंथ आपको इंस्पायर करेगा कि सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, उन्हें एक्शन में भी लाना है। आप अपने विजन को क्लियर करेंगे और फर्स्ट स्टेप लेने का करेज भी आपको मिलेगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए ग्रोथ की प्लानिंग, कॉन्फिडेंस और नई अपॉर्चुनिटीज का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है और जो लोग आपकी मदद करेंगे उनका नंबर बढ़ता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए फास्ट मूवमेंट लेकर आएगा। जो चीजें रुक रही थी वो सडनली स्पीड पकड़ सकती हैं। मैसेजेस, कॉल्स, न्यूज या अपॉर्चुनिटीज एक के बाद एक आ सकती हैं। आप बिजी रहेंगे लेकिन ये बिजीनेस प्रोडक्टिव होगी। आपको लगेगा कि लाइफ फाइनली फॉरवर्ड मूव कर रही है। अगर आप किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं तो गुड न्यूज मिलने के चांसेस हैं। ट्रैवल या शॉर्ट ट्रिप्स भी हो सकती हैं इस मंथ। ये टाइम आपको अलर्ट रहने को बोलेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जल्दी आएंगी और डिसीजन भी जल्दी लेना पड़ेगा। आपकी एनर्जी हाई रहेगी और मोटिवेशन स्ट्रांग होगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए मोमेंटम, एक्साइटमेंट और क्विक प्रोग्रेस का फेज बनेगा जो आपको फ्यूचर की तरफ कॉन्फिडेंटली पुश करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए बैलेंस और केयर का होगा। आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे और साथ ही अपनों का ख्याल भी रखेंगे। फाइनेंशियली आप स्टेबल फील करेंगे, स्पेशली अगर आप बजटिंग पर फोकस करते हैं। होम और फैमिली मैटर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको अपने स्पेस को ब्यूटीफुल और पीसफुल बनाने का मन करेगा। ये टाइम आपको रिमाइंड कराएगा कि स्टेबिलिटी पेशेंस से आती है। आप किसी यंगर पर्सन या फैमिली मेंबर के लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। करियर में स्टेडी ग्रोथ होगी, ड्रामेटिक चेंजेस नहीं, लेकिन सेफ प्रोग्रेस होगी। आप ग्राउंडेड रहेंगे और ओवर थिंकिंग से दूर रहेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए कंफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योर फाउंडेशन बिल्ड करने का होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए टीम वर्क और रिकॉग्निशन का होगा। आप जो एफर्ट डाल रहे हैं लोग उसे नोटिस करेंगे। आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, स्पेशली वर्क या क्रिएटिव फील्ड में। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो कोलैबोरेशन से सक्सेस मिलेगी। आपको समझ आएगा कि अकेले चलने से बेटर है मिलकर काम करना। ये टाइम स्किल इंप्रूवमेंट के लिए भी अच्छा है। आप अपनी कैपेबिलिटी को और पॉलिश करेंगे। कोई मेंटोर या गाइड आपकी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो बट स्टेडी रहेगा। ये मंथ आपको मोटिवेट करेगा कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको कंटिन्यू रखने हैं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए टीम वर्क, प्रोग्रेस और डिजर्व्ड एप्रिसिएशन लेकर आएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का सिग्नल दे रहा है। फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। आपको लगेगा कि आप फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बेस बना रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये टाइम सपोर्टिव हो सकता है।
आप अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये मंथ आपको ग्रैटिट्यूड फील कराएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे। आप इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों लेवल पर सिक्योर फील करेंगे। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी, फैमिली हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म सक्सेस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए बैलेंस और ट्रुथ का होगा। जो भी सिचुएशन चल रही है उसका फेयर आउटकम आपको मिलेगा। अगर आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग होगा। ये टाइम आपको ऑनेस्ट रहने और सही चीज का सपोर्ट करने को एनकरेज करेगा। कार्मिक बैलेंस का फील आपको आएगा, मतलब जो आपने दिया है वही वापस मिलेगा। लीगल या ऑफिशियल मैटर हो तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है और चीजें आपकी फेवर में होंगी। आप इमोशनली भी बैलेंस्ड रहेंगे और इम्पल्सिव डिसीजन से बचेंगे। ये मंथ आपको रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर अप्रोच लेने को बोलेगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए फेयरनेस, क्लैरिटी और राइटफुल आउटकम का फेस बनेगा, जो आपको फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ले जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या लेकर आ रहा है ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए। सो यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है, किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सिक्स ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल रिफ्लेक्शन का होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो साइलेंस के बीच भी कनेक्शन की एनर्जी एक्टिव रहेगी। पास्ट मेमोरीज बार बार सरफेस पर आएंगी, लेकिन इस बार आप उन्हें ज्यादा मेच्योरिटी से देखेंगे। आप समझेंगे कि गलती कहाँ हुई थी और किस जगह ईगो ने डिस्टेंस क्रिएट किया। आपके पार्टनर की तरफ से भी सोच चल रही होगी, लेकिन अप्रोच जो आपके पार्टनर आपको करेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, इम्पल्सिव नहीं। सडन मैसेज या इनडायरेक्ट रीच आउट का स्ट्रॉन्ग चांस दिख रहा है, स्पेशली मंथ के सेकेंड हाफ में। लेकिन साथ ही थोड़ा डाउट या हेजिटेशन भी होगा, इसलिए क्लैरिटी स्लो मिलेगी। अगर रीयूनियन होता है तो पहले सीरियस कन्वर्सेशन होगी, फिर ग्रेजुअल पैचअप। ये मंथ आपको सिखाएगा कि सिर्फ इमोशंस नहीं, ट्रस्ट रीबिल्ड करना भी जरूरी है। ओवरऑल नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में मूवमेंट आएगा, लेकिन पेशेंस और ऑनेस्टी से ही परमानेंट स्टेबिलिटी बनेगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उनकी जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं तो कम्युनिकेशन डीपर होगा। आप दोनों फ्यूचर प्लानिंग की बात कर सकते हैं, स्पेशली स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को लेकर। इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजंस भी साथ साथ चलेंगे। आप या आपके पार्टनर में से कोई एक थोड़ा रिजर्व रह सकता है, जो चीजों को लॉजिकली इवैल्यूएट करेगा। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा होगी। मंथ के बीच में कोई छोटा डाउट या इनसिक्योरिटी आ सकती है, लेकिन ओपन कन्वर्सेशन से सब सॉल्व हो जाएगा। आप दोनों को टीम वर्क से प्रोग्रेस मिलेगी। ये मंथ आपको याद दिलाएगा कि लव सिर्फ फीलिंग्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं तो पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे।
ओवरऑल कॉन्टैक्ट जोन में रिलेशनशिप स्टेबल, मेच्योर और फ्यूचर ओरिएंटेड डायरेक्शन लेगा, जहां ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों ग्रो करेंगे। सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग का सिग्नल दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो पास्ट का कोई कनेक्शन या मेमोरी वापस आ सकती है, लेकिन साथ ही कंप्लीटली न्यू पर्सन भी लाइफ में एंटर हो सकता है। जिनका कोई पिछला कनेक्शन नहीं है तो न्यू पर्सन ही एंटर होगा। ये कनेक्शन सडन हो सकता है, जैसे यूनिवर्स आपको सरप्राइज दे रहे हो। पहले फ्रेंडशिप या कैजुअल इंटरेक्शन से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे डेप्थ आएगी। आप इस बार इमोशनली मेच्योर अप्रोच रखेंगे, बिना जल्दी कमिटमेंट किए। सामने वाला पर्सन प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट और थोड़ा रिजर्व्ड हो सकता है, लेकिन उस पर्सन का हार्ट जो है वो जेन्युइन होगा। मंथ के एंड तक क्लैरिटी मिल सकती है कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म जा सकता है या नहीं। शादी के स्ट्रॉन्ग इमीडिएट चांसेस नहीं है, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन सकती है जो फ्यूचर कमिटमेंट तक ले जाए। और अगर आपकी फैमिली कोई रिश्ता देखती है तो उसमें भी सेम ही चीज होगी। ठीक है, ओवरऑल ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में फ्रेश अपॉर्चुनिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और होपफुल रोमांटिक स्टार्ट लेकर आ रहा है। और जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनके जो ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। देन इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ईगो का कार्ड है। तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। ये मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए काफी टर्निंग पॉइंट जैसा हो सकता है। सबसे पहले आप किसी पुरानी टेंशन, आउटडेटेड रोल या अननेसेसरी प्रेशर को छोड़ने का डिसीजन ले सकते हैं। जो चीज आपको ग्रोथ नहीं दे रही थी उसे रिलीज करना ही प्रोग्रेस का फर्स्ट स्टेप बनेगा। इसके बाद लीडरशिप एनर्जी स्ट्रांग होगी, आपको अथॉरिटी मिलेगी या आप खुद अपनी पोजीशन को ज्यादा कॉन्फिडेंटली हैंडल करेंगे। प्रमोशन के चांसेस पॉजिटिव दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आप पहले से हार्डवर्क कर रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। पास्ट का कोई कॉन्टैक्ट या पुराना क्लाइंट आपका वापस आ सकता है जो इनकम को बूस्ट करे। बिजनेस करते हैं तो कस्टमर्स रिपीट हो सकते हैं या आपको रेफरेंस से फायदा होगा। जॉब में अप्रिसिएशन मिलेगी और पब्लिक रिकॉग्निशन टाइप सिचुएशन भी बन सकती है। टीम सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग रहेगा, इसलिए कोलैबोरेशन का से काम फास्ट होगा। ट्रांसफर का योग भी बन रहा है, पर्टिकुलरली किसी बेटर डिपार्टमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रोल में। फॉरेन लैंड या अब्रॉड कनेक्शन के चांसेस भी हैं, या तो ट्रैवल के थ्रू या ऑनलाइन इंटरनेशनल वर्क के थ्रू। लेकिन एक वार्निंग भी है, आपको ईगो क्लैशेस से बचना होगा। अगर पावर स्ट्रगल हुआ तो डिले हो सकता है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए ग्रोथ, रिकॉग्निशन और इमोशनल सेटिस्फेक्शन लेकर आएगा। बस ग्राउंडेड रहकर स्मार्ट डिसीजंस लेना जरूरी होगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है।
देन इज 6 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बैलेंस बनाना जरूरी होगा। सबसे पहले इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग होती दिख रही है। आपका मूड बेटर रहेगा, पुरानी यादें या किसी अपने के साथ टाइम स्पेंड करना आपको मेंटली हील करेगा। अगर पिछले टाइम स्ट्रेस ज्यादा था तो अब हल्का फील होगा, लेकिन बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत जरूरी है। ओवरथिंकिंग या अननेसेसरी वर्कलोड से थकान बढ़ सकती है, इसलिए स्लीप रूटीन ठीक रखें। एनर्जी लेवल जनरली स्टेबल रहेगा, लेकिन बीच बीच में लो फील हो सकता है अगर आप ब्रेक नहीं लें। लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग या स्ट्रेचिंग आपको काफी बेनिफिट देगी। डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ऑयली या हेवी फूड आपको अवॉइड करना बेटर रहेगा। मंथ के एंड तक सैटिस्फेक्शन और कंफर्ट का फील आएगा। अगर आप कोई हेल्थ गोल फॉलो कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस मिलेगी। ओवरऑल ये मंथ सीरियस हेल्थ इशू का सिग्नल नहीं देता, बस रेस्ट, हाइड्रेशन और इमोशनल पीस पर फोकस करेंगे तो आप खुद को ज्यादा फिट और हैप्पी महसूस करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये हेल्थ की एनर्जीज पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। देन इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सीरियस सोचने पर मजबूर करेगा। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी कि पैसा सिर्फ सेव ना हो बल्कि ग्रो भी करे। अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। पास्ट में अगर कोई फाइनेंशियल लॉस या रिग्रेट रहा है तो उससे लेसन लेकर ही आप आगे बढ़िएगा। प्रॉपर्टी के मामले में पॉजिटिव योग बन रहा है। आप नया घर प्लान कर सकते हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का थॉट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन पेपर वर्क, लीगल क्लैरिटी और हिडन क्लॉजेस पर स्पेशल ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। किसी ट्रस्टेड एडवाइजर से कंसल्ट करना फायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी या ईगो बेस्ड डिसीजन से लॉस हो सकता है, इसलिए काम माइंड से स्टेप उठाइएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे लैंड, रेंटल प्रॉपर्टी या स्टेबल बिजनेस एसेट आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल आप फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं। बस रिसर्च, पेशेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच मेंटेन करना ही सक्सेस की चाबी रहेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। सैजिटेरियस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आप लोगों के लिए ये मंथ मिक्स्ड बट पावरफुल रहेगा।
सबसे पहले लक का व्हील आपकी फेवर में घूम सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट देंगे। नया फोकस और फ्रेश मोटिवेशन आपको मिलेगा, स्पेशली अगर आप रिसेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। लीडरशिप वाली एनर्जी स्ट्रांग है, मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखेंगे। लॉजिकल थिंकिंग शार्प रहेगी, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बीच में थोड़ा इमोशनल लो फेज आ सकता है। कभी कभी लगेगा कि रिजल्ट अनसर्टेन है या कंपटीशन ज्यादा टफ है। ईगो या कंपैरिजन से बचना होगा, वरना फोकस टूट सकता है। दो ऑप्शंस के बीच कंफ्यूजन भी हो सकती है, जैसे कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें या कौन से एग्जाम को प्रायोरिटी दें। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे और लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करेंगे, तो एग्जाम क्लियर होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पर्टिकुलरली रिटन एग्जाम या फर्स्ट स्टेज क्लियर हो सकता है। ओवरऑल ये मंथ आपको टेस्ट करेगा, लेकिन सही प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल से सक्सेस आपके लिए पॉसिबल है। और अगर आप दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि वो किसी के साथ शेयर ना करें कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्जाम कब है, क्योंकि आपकी पढ़ाई के ऊपर रोक लगती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। सो पहला कार्ड है यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। देन इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं साजिटेरियस पीपल इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। पहला कार्ड है एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए फेथ स्ट्रांग रखने का है। हर चीज लॉजिकल नजर से मत देखिएगा। कुछ सिचुएशंस में पॉजिटिव आउटकम लास्ट मोमेंट पर आएगा। रोज सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड फील कीजिएगा और 11 बार सब मेरे फेवर में हो रहा है एफर्म कीजिएगा। व्हाइट या लाइट येलो कलर का यूज ज्यादा कीजिएगा। थर्सडे को किसी जरूरतमंद को आप मीठी चीज दान कीजिएगा, इससे आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। होप मत छोड़िएगा, सरप्राइज ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। ओके, और ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को गहरा बनाइएगा। इस पूरे मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करनी है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। ये टाइम पुराने इमोशनल वुंड्स को रिलीज करने का है। अगर दिल में कोई गिल्ट, रिग्रेट या दर्द है, तो उसे लिखकर जला दीजिए या टीयर करके फ्लो में छोड़ दीजिए। रोज 10 मिनट डीप ब्रीदिंग आपको करनी है। वेडनेसडे के दिन पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। प्लांट्स के पास ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा जब भी आपको लो फील हो, ये आपको सूट करेंगे। ठीक है, और आप वेडनेसडे को हरे रंग की चीजों का दान कीजिएगा। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। आप धीरे धीरे इनर स्ट्रेंथ रिगेन करेंगे और अपने हार्ट चक्रा पर आप मेडिटेट जरूर कीजिएगा। द नेक्स्ट इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। ये मंथ आपको अलर्ट और अवेयर रहने को बोल रहा है। डिसीजंस जल्दबाजी में आपको नहीं लेने हैं। रोज सुबह सूरज की रोशनी में 5 मिनट खड़े होकर पॉजिटिव इंटेंशन सेट करनी है। अपने गोल्स को क्लियरली लिखना है और हर वीक रिव्यू करना है। रेड या ऑरेंज कलर से आपको मोटिवेशन मिलेगी। संडे को दिया जलाकर अपनी सक्सेस को आपको इमेजिन करना है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी एक्टिवेट हो रही है, बस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आपको नहीं भूलना है। द नेक्स्ट कार्ड इज सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। इस मंथ आपको स्ट्रॉन्ग सेफ्टी मिल रही है। डर या इनसिक्योरिटी को कंट्रोल कीजिएगा। रोज रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी के
को पास में रखकर शांति से आपको प्रार्थना करनी है। सुबह उस पानी को प्लांट में डाल देना है। आपको इस मंथ में डार्क कलर से बचना है, जैसे कि ब्लैक या डार्क ब्लू कलर से आपको बचना है। ट्यूसडे को किसी मंदिर या रिलीजियस प्लेस पर दीपक जलाना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप सेफ हैं, बस ओवर थिंकिंग कम कीजिएगा। और माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना आपको वेडनेसडे से स्टार्ट करनी है और पूरे मंथ करने हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है। ये टाइम स्किल अपग्रेड करने का है। कोई नया कोर्स, ट्रेनिंग या नॉलेज ऐड करना फ्यूचर ग्रोथ देगा। रोज 20 मिनट रीडिंग हैबिट अपनी बनाइए। थर्सडे को टीचर या मेंटोर का रिस्पेक्ट करके उनसे गाइडेंस लेना बेनिफिशियल रहेगा। आप जितना नॉलेज इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रिटर्न मिलेगा। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना ही की टू सक्सेस होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। इस मंथ कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी है। हर चीज आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, लेकिन आउटकम बेटर हो सकता है। रोज रात को 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखिएगा। व्हाइट फ्लावर को घर में रखना पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। फ्राइडे को किसी फीमेल एल्डर का आशीर्वाद लेना लकी रहेगा। फेथ और पेशेंस के साथ चलेंगे तो अनएक्सपेक्टेड डोर्स आपके लिए ओपन होंगे। सो आई थिंक सैजिटेरियस पीपल, आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस मंथ में। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये मंथ डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर रिजेनोवेटिंग रेन का कार्ड है, एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है, डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है, देन इज वेलिएंट करेज का कार्ड है, इन द फ्लो का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उसे क्लियर कर दीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए, ताकि आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाए। अगर पास्ट में ही अटके रहेंगे, अपने फ्यूचर की एनर्जीज को आप खुद रोक देंगे। सो पास्ट से बाहर निकलिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब आप लोगों को चिल्ला कर बताएंगे कि ईश्वर ने आपको कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। आपको इस मंथ में जो भी एक्शन लेना है पैशन के साथ लेना है। आपके अंदर हिम्मत है, आप अपनी लाइफ के एक्शंस प्लान कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा है। इस मंथ में आपको सच का साथ देना है, और सच का जो रास्ता होता है ना, वो थोड़ा कठिन होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जहां पर भी आपको हेल्प की जरूरत होगी, डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। आपको अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीना है। अपनी वाइब्रेंट लाइफ फोर्स को आपको एक्टिवेट करना है। पुरानी चीजों को पीछे छोड़ दीजिए, न्यू हैबिट्स डेवलप कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिए। आपको ईश्वर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस महीने में मिल रही हैं। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।